चूहे को पाई हल्दी की गांठ और वो पंसारी बन बैठा। उसने सोचा कि पूरे इलाके में उससे बड़ा सेठ पैदा नहीं हुआ। यही हालत है इस समय बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की। एक तख्ता पलट इन्होंने किया है, एक सरकार बदली है और पता नहीं खुद को क्या मान बैठे हैं। ये भारत को बर्बाद अभी करना चाहते हैं, खुद अमेरिका से बड़ी सुपर पावर बनना चाहते हैं और रूस से ज्यादा परमाणु बम बनाने का भी अब इरादा रखते हैं। जी हां, कोई यकीन नहीं होगा लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर परमाणु बम बनाने की बात चल रही है कि हमें भी पाकिस्तान की तरह न्यूक्लियर बम बनाने होंगे, तभी हमें भारत नहीं धमका पाएगा। यकीन नहीं आता? खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। ढाका यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर डील करे। इस न्यूक्लियर डील के तहत होगा ये कि पाकिस्तान मदद करेगा बांग्लादेश की एक परमाणु बम बनाने में। और इन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश की सिक्योरिटी तभी इंश्योर हो पाएगी जब हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर बम होगा तो भारत भी हमें नहीं धमका पाएगा और साथ ही जो म्यांमार है इनका कट्टर दुश्मन, वो भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। वरना होता यह है कि हर कुछ महीनों के बाद म्यांमार की सेना आती है और इनके सैनिकों को पीट कर चली जाती है। और वो तो जरा म्यांमार के अंदर इस समय एक गृह युद्ध चल रहा है, वहां की सेना इसमें बिजी है, वरना वो लोग तो इनकी सेना को बॉर्डर पर पेट्रोलिंग भी नहीं करने देते, इतनी नफरत करते हैं। तो इसीलिए इनका मानना है कि अपनी सिक्योरिटी और अपनी लुटी पिटी इज्जत लाने का एक ही तरीका है कि हमें न्यूक्लियर बम बनाना होगा और इनके अनुसार पाकिस्तान इनकी इसमें मदद करेगा। इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा गया है पाकिस्तान अब बांग्लादेश का नंबर 1 एलाई है, नंबर 1 सहयोगी देश है और हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। यानी कि जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं, जो हाल ही में सत्ता का स्वाद चख रहे हैं, इन्हें लगता था कि बांग्लादेश एक बहुत ताकतवर देश है और ये ताकतवर देश अब इनके हाथों में आ चुका है। ये जो चाहेंगे, जो इनकी मर्जी में आएगा वो करेंगे। आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक प्रोफेसर का विचार नहीं है, एक्चुअल में बांग्लादेश के लोग अब इस पर यकीन करना शुरू कर चुके हैं और इसको लेकर वहां की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा भी छिड़ी है। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो देखिए, इसकी संभावनाएं बहुत ही कम हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ अपनी मिलिट्री इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, उनसे हथियार ले सकते हैं और भारत के अंदर आतंकियों की घुसपैठ में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चलो ये भारत को तो इग्नोर कर ही रहे हैं, भारत की डिप्लोमेसी को भी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी RANW को ये कैसे इग्नोर कर सकते हैं, जिसे हम रो कहते हैं। दरअसल आप पिछले 10 सालों में ही देख लीजिए, भारत के हर एक पड़ोसी देश में ऐसी सरकारें आ चुकी हैं जो भारत का जमकर विरोध करती है। लिटरली कट्टर भारत विरोधी यहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन चुके हैं। शुरुआत करें नेपाल से, तो नेपाल में KP ओली शर्मा थे। आप जानते ही हैं कि उन्होंने भगवान राम पर तक एक बयान दे डाला था। उसके बाद क्या हुआ, 1-2 साल वो खूब कूदे फांदे, लेकिन फिर उनका सफाया हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। अब फिर से वो प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन अचानक से वो भारत का गुणगान करने लगे हैं। इतना ही नहीं, भूटान के अंदर भी भारत विरोधी सरकार थी, लेकिन अब से कुछ ही महीने पहले अचानक से वो चुनाव हार गई। फिर उसके बाद मालदीव के अंदर भी भारत विरोधी सरकार आई। आपने देखा 6 महीने कैसे कूदे वो, लेकिन 6 महीनों के बाद स्थिति आज ये है कि भारत की शरण में आना पड़ रहा है। श्रीलंका की बात करें तो कट्टर भारत विरोधी महिंद्रा राजपक्षे सत्ता में थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनकी सरकार तो छोड़िए, पूरे परिवार का सफाया हो गया। आजकल उनके परिवार के लोग दिल्ली में चक्कर काटते पाए जाते हैं। श्रीलंका की जो नई सरकार है, जो वहां की विपक्षी पार्टियां भी हैं, सब आजकल भारत के गुणगान कर रहे हैं। और रही बात बांग्लादेश की, तो कुछ महीने इन्हें भी कूदने दीजिए भाई। नई नई सत्ता, नया नया खिलौना जब हाथ में आता है, बच्चा खूब खेलता है, यहां तक कि माँ बाप की बात नहीं सुनता, खाना पीना भी छोड़ देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद स्थिति नॉर्मल हो जाती है। यही बांग्लादेश की बात है। इन्हें खेलने दीजिए इस नए खिलौने से, क्योंकि कुछ ही महीनों की बात है, तब आप खुद देखोगे अपनी आंखों से और सुनोगे कानों से बांग्लादेश में बड़े बड़े चमत्कार होते हुए। जो अभी भारत का विरोध कर रहे हैं, भारत का समर्थन, भारत की तारीफ करते हुए।